कभी कभी कुछ सवाल ना हमें अंदर तक हिला देते हैं। जैसे ये सवाल, एक साधक ने पूछा कि मैंने रामायण तो बहुत बार सुनी है, पर क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, एक इतिहास है, या फिर ये मेरे अंदर भी चल रही है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम रामायण को एक बाहरी कथा की तरह नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर हर पल चलने वाले एक आध्यात्मिक युद्ध के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये एक साधक के सवाल से शुरू होगी। फिर हम अपने भीतर की अयोध्या को पहचानेंगे, देखेंगे कि भ्रम और अहंकार का खेल कैसे चलता है, अपनी सोई हुई शक्ति यानी हनुमान को कैसे जगाना है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि रामायण को असल में जिया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है, एक मैप जो हमारे अंदर चल रही लड़ाई को दिखाता है। हमारे दिल में, हमारे मन में हर पल जो संघर्ष चलता है, ये उसी की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इस कहानी के जो पात्र हैं, जो जगह हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब हमारे अंदर ही हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है अयोध्या से, जो हमारा अपना ही आंतरिक राज्य है। अयोध्या, इसका मतलब है अयोद्धा, मतलब जहां कोई युद्ध ना हो। जरा सोच कर देखिए, जब मन एकदम शांत होता है, कोई चिंता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस वही अवस्था है हमारी अपनी अयोध्या। ये हमारी नेचुरल स्टेट है, जहां हम सब शांति से राज करने के लिए बने हैं। और इस राज्य के राजा कौन है? राम। अब राम कौन है? राम कोई और नहीं, वो हमारे ही भीतर का सत्य है, हमारी आत्मा की आवाज है। जब भी हमें पता होता है कि सही क्या है और हम वही करते हैं, समझिए उसी पल हमारे भीतर राम प्रकट हो रहे होते हैं। फिर आती हैं सीता। सीता है हमारे मन की पवित्रता, हमारे हृदय की शांति। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पवित्रता कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर की जमीन से ही पैदा होती है। जब आत्मा यानी राम और शुद्ध हृदय यानी सीता एक साथ होते हैं, तो जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाती है। अब देखिए, राम अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं लक्ष्मण, जो हमारे अंदर का अनुशासन है, जो हमें सही रास्ते पे रखते हैं। फिर हैं भरत, जो निस्वार्थ प्रेम है, जो ताकत मिलने पर भी विनम्र रहना सिखाते हैं। और शत्रुघ्न, जो हमारे मन की शांति और स्थिरता है। ये सब गुण मिलकर हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जब अंदर का संघर्ष और बाहर का छलावा हमें रास्ते से भटका देता है और हम अपनी अयोध्या, अपनी शांति खो बैठते हैं। और ये मोड़ है वनवास। अब वनवास का मतलब सिर्फ जंगल जाना नहीं है। वनवास हमारी जिंदगी का वो मुश्किल दौर है जब हम अकेला महसूस करते हैं, रास्ता नहीं दिखता, आराम और सम्मान सब छिन जाता है। असल में यही वो वक्त है जब हमारी असली ताकत की परीक्षा होती है। इस वनवास में हमारी जो अंदर की शांति है यानी सीता, उस पे दो तरफ से हमला होता है। एक है शूर्पणखा यानी हमारी बेलगाम इच्छाएं, और दूसरा है स्वर्ण मृग यानी दुनिया का छलावा, वो चमकती हुई चीजें जो सच नहीं होती। सोचिए, आज की दुनिया में सोशल मीडिया, दिखावा, ये सब क्या है? ये स्वर्ण मृग ही तो है। और इन सब के पीछे है रावण। रावण कोई बाहर का राक्षस नहीं है। रावण है हमारा अपना अहंकार, हमारा वो मन जो इच्छाओं का गुलाम बन चुका है और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। रावण के 10 सिरों की बात बहुत गहरी है। ये 10 सिर असल में 10 दिशाओं में भागता हुआ हमारा मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी वृत्तियां जब ये हम पर हावी हो जाती हैं, तो समझिए कि हमारी अंदर की शांति, हमारी सीता का अपहरण हो जाता है। तो असल में लड़ाई बस इतनी है, हमारे अंदर ही एक तरफ राम है यानी हमारी आत्मा, जो सत्य और संतुलन चाहती है, और दूसरी तरफ रावण है, हमारा अहंकार, जो भ्रम और इच्छाओं में फंसा हुआ है। अब जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब लगता है कि शांति अब कभी वापस नहीं मिलेगी, ठीक उसी पल कहानी में एंट्री होती है हनुमान की। और हनुमान कौन है? हनुमान हमारे अंदर की वो आवाज है, वो शक्ति है जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगा। ये वही हिम्मत है जो सबसे मुश्किल हालात में भी कहती है नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। तो हनुमान क्या क्या है? वो हमारी प्राण शक्ति है, हमारी लाइफ फोर्स, हमारी अटूट श्रद्धा है, हमारा साहस है, और हमारा वो मन जो पूरी तरह से एक लक्ष्य पर केंद्रित है। जब ये गुण जागते हैं तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकते।
हनुमान का समुद्र लांघना ये क्या है? वो समंदर हमारे अपने डर, हमारे संदेह और हमारे आलस्य का समंदर है। उनकी जो एक छलांग है वो असल में इन सभी चीज़ों को हिम्मत और विश्वास से पार करना है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा समंदर है जिसे पार करना है? तो ठीक है, हनुमान जाग गए, हिम्मत आ गई। अब आगे क्या? अब शुरू होता है अपनी खोई हुई शांति को वापस पाने का असली काम, यानी अपने मन से अपनी आत्मा तक एक पुल बनाने का काम। और ये पुल कैसे बनता है? एक एक पत्थर जोड़कर, और हर पत्थर एक अच्छी आदत है। ध्यान का एक पत्थर, सत्संग यानी अच्छी संगत का दूसरा पत्थर, रोजाना अभ्यास का तीसरा, और हाँ, सबसे जरूरी धैर्य का चौथा पत्थर। बस ऐसे ही ये पुल बनता है। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो युद्ध है ना, ये कोई एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये तो हर रोज हर पल हमारे अंदर चलता है। सत्य और झूठ के बीच, संयम और लालच के बीच, प्रेम और अहंकार के बीच एक लगातार चुनाव। और जिस दिन ये अंदर का युद्ध हम जीत लेते हैं, अहंकार को हरा देते हैं, तो होती है अयोध्या वापसी। मन फिर से अयोध्या बन जाता है, शांत, स्थिर, संघर्ष रहित। और इसी जीत का जश्न है दिवाली। ये बाहर के दिए नहीं, ये अंदर की रोशनी का त्योहार है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या समझा। राम है हमारी आत्मा, सीता है हमारा शुद्ध हृदय, हनुमान हमारी हिम्मत और श्रद्धा है, तो रावण हमारा बिखरा हुआ अहंकार। जिंदगी की मुश्किलें ही हमारा वनवास हैं, जिसे हम साधना के पुल से पार करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, रामायण को सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है, इसे जीना है। हर दिन अपने अंदर के राम को जगाइए, हर मुश्किल में हनुमान बनिए, और अपने हर अहंकार को रावण समझकर बस त्याग दीजिए।